स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। तो इलस्ट्रेटर के फाइनल आउटपुट की आज की वीडियो में हम देख रहे हैं ट्रैपिंग। तो क्या है ट्रैपिंग, कैसे यूज में लेंगे ट्रैपिंग को, कितने तरह के होते हैं ट्रैपिंग, कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है, सभी चीजों को बताऊंगा डिटेल में। तो वीडियो पे आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो आइए देखते हैं ट्रैपिंग। तो ट्रैपिंग से पहले कुछ बातें मैं बता दूं। फाइनल आउटपुट का मतलब होता है प्रिंटिंग से पहले जो आपका जो प्रिंटिंग वाला फाइल है उसकी सेटिंग करना, यानी कि उसको प्रिंटिंग के लायक बनाना। तो प्रिंटिंग के लायक जब हम बनाते हैं तो छोटे छोटे बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि ओवर प्रिंट ब्लैक, स्टेशन मार्क या फिर कलर बार। ये पिछली सारी वीडियो में हम देख चुके हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हम यूज करते हैं ट्रैपिंग। पिछली वीडियो में हमने देखा था ग्रिपिंग मार्क, तो आज देख रहे हैं ट्रैपिंग। तो ट्रैपिंग क्या चीज़ है पहले वो मैं समझा दूं, फिर कैसे यूज में लेना है फिर वो बताऊंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये एक हमारा आर्ट वर्क है और इसमें 2 कलर है, ठीक है जी। अब कुछ बिगिनर ये कहेंगे कि सर इसमें तो रेड है, आपके इसमें CMYK के में रेड नहीं है। देखो रेड जो है, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, इस तरह के जो भी कलर होते हैं वो इन्हीं चारों कलर से बनते हैं, ठीक है। ये CMYK का ऑर्डिनरी कलर या फिर लोकल कलर भी बहुत से लोग कहते हैं, या फिर इसको आप प्रोसेस कलर भी कह सकते हो, ठीक है जी। प्रोसेस कलर जब आप सुनोगे तो समझ जाना कि ये एक CMYK का ऑर्डिनरी कलर या फिर लोकल कलर है, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और यहाँ पे मैं आपको स्वॉचेस में दिखाऊं, जब भी हम कोई एक नया स्वॉचेस बनाते हैं, लाइक मैं यहाँ पे न्यू स्वॉचेस में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोसेस कलर, ठीक है। इसका मतलब यही वाला कलर है या फिर लोकल CMYK कलर, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं और अब फोकस करते हैं अपने ट्रैपिंग पे। तो ट्रैपिंग क्या चीज़ है, इसको समझाने के लिए मैं विंडो में जा रहा हूँ और यहाँ नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हमें मिलेगा सेपरेशन प्रीव्यू, ठीक है जी। इसके लिए भी अलग से वीडियो है, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाना, इलस्ट्रेटर प्रोडक्ट पैकेजिंग के, उसके अंदर आपको फाइनल आउटपुट की सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। जिसमें से आपको CMYK के सेपरेशन प्रीव्यू का पैनल के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, ये किस काम आता है, कैसे इसको यूज में लेना है, वो तमाम सारी बातें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब मैं जी ये कर रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ ऑन कर देता हूँ, ठीक है जी। अब जी मैंने जैसे आपको बताया था, मैं ये कर रहा हूँ जी, मैं इनको बंद कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे जब पहले येलो चलेगा, ठीक है, येलो चल गया, उसके बाद जब मजेंटा चलेगा तो यहाँ पे देखोगे रेड हो गया। पर आप सोचोगे कि यहाँ बीच में वाइट क्यों है, देखो ये जो स्पेस है ये सियान के लिए है, ठीक है जी। सियान जो कलर अब आएगा, तो जैसे मैं सियान कलर को चलाता हूँ, या यूं समझ लो कि सियान के इंक को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे सियान आ जाता है, ठीक है जी। अब देखो मैं थोड़ा सा अगर आपको जूम करके दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा वाइट स्पेस, ठीक है जी। इस वाइट स्पेस को अवॉइड करने को बोलते हैं ट्रैपिंग, राइट। अब ये बहुत ही बुरा सा लगता है अगर कोई बहुत ही अच्छे क्वालिटी का काम करोगे और उसमें ऐसा आ जाए तो समझ लो सारा काम बर्बाद हो गया, ठीक है जी। तो ये फाइनल आउटपुट में ही आपको सोच के चलना पड़ेगा। हालांकि होता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये गलती आपकी नहीं होती है, ये गलती हमेशा होती है प्रिंट मशीन ऑपरेटर की, ठीक है जी। ऑफसेट प्रिंट में या हो या फिर फ्लैक्सो प्रिंट में हो, ये प्रिंट मशीन ऑपरेटर की गलती होती है, आपकी गलती नहीं होती है। इसमें अगर आउट रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है जी, या मिस रजिस्ट्रेशन भी आप कह सकते हो, रजिस्ट्रेशन को अगर सही तरीके से नहीं किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि अगर मैं
इनको बंद कर दूं, फिर से मैं आपको समझाता हूं। देखो अगर एक कलर के बाद जब दूसरा कलर चलता है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन को पिछली वीडियो में हमारा था रजिस्ट्रेशन मार्क, ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन मार्क को चारों कोनों में मिलाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी आउट चला गया तो फिर आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है जी। ये अब इस चीज को अवॉइड करने को बोलते हैं ट्रैपिंग। ट्रैपिंग कैसे करेंगे, चलिए वो दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो जी ट्रैपिंग करने के लिए आप इसी शेप को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और स्ट्रोक ले लेंगे, ठीक है जी। स्ट्रोक मैं सेम इसी कलर का ले लूंगा, यहां से मैं आई ड्रॉपर ले रहा हूं और यही कलर का मैंने स्ट्रोक ले लिया। अब मैं यहां पे आ जाता हूं। याद रखना कि स्ट्रोक जो है वो ज्यादा नहीं लेना है आपको, 0.5 तक का ही लेना है, यानी कि 0.1 से लेकर 0.5 तक का आप ले सकते हो। मैं 0.5 ले रहा हूं यहाँ ऐसे करके, और ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके फिर से आपको दिखा दूं। देखो अब गायब हो गया है ये, ठीक है। पहले ये ऐसा था, अब ये कुछ इस तरह से है ट्रैपिंग के बाद, ठीक है। तो इस चीज को कहा जाता है ट्रैपिंग, राइट। तो ट्रैपिंग दो तरह के हैं, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ कितने तरह के होते हैं और क्या क्या नाम है उनके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ट्रैपिंग को कहाँ यूज में लेना है और कहाँ यूज में नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए CMYK के लोकल कलर में आप यूज में नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि लोकल कलर हमेशा थोड़ा सा फैलता है बाहर की तरफ, ठीक है जी। ये सस्ते होते हैं कलर, लोकल कलर होते हैं, तो ये हाँ थोड़ा सा फैल जाता है, तो इसमें ट्रैपिंग करने की जरूरत आपको नहीं है। सिंगल कलर में ट्रैपिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इमेज में आपको ट्रैपिंग करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट में ब्लैक टेक्स्ट हो या फिर शेप ब्लैक हो, ठीक है जी, खास तौर पे ब्लैक टेक्स्ट, इस पे आपने यूज में नहीं लेना है ट्रैपिंग को। इसमें यूज में लिया जाता है ओवरप्रिंट ब्लैक और नॉकआउट। पिछली एक वीडियो थी हमारी फाइनल आउटपुट की, ओवरप्रिंट ब्लैक और नॉकआउट। नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। सेम ट्रैपिंग की तरह ही काम करता है, लेकिन वो सिर्फ ब्लैक पर काम करता है और ब्लैक टेक्स्ट पर काम करता है, ठीक है जी। तो उनको जरूर देख लेना। और आगे बढ़ जाते हैं जी, अब कहाँ पे यूज में लेना है। तो ये आपने यूज में लेना है पैंटोन कलर और स्पॉट कलर में, ठीक है जी। पैंटोन कलर और स्पॉट कलर। अब ये पैंटोन कलर और स्पॉट कलर क्या चीज होती है, इनके लिए भी अलग से वीडियो है, वो भी आपको फाइनल आउटपुट में मिल जाएगा। पैंटोन कलर के लिए अलग से वीडियो है, स्पॉट कलर के लिए अलग से वीडियो है, ठीक है जी। अब पैंटोन कलर और स्पॉट कलर को कैसे पहचानेंगे, यहाँ से पहचान सकते हो, ठीक है। पैंटोन कलर के बॉटम राइट साइड पे आपको ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है। व्हाइट ट्राइंगल आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। और स्पॉट कलर में आपको बॉटम राइट साइड में ट्राइंगल के बीच में एक ब्लैक स्पॉट आपको नजर आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको स्वॉचेस में जाके, यहाँ पे देखो इस वाले कलर में, इस ग्रीन वाले कलर में आपको पैंटोन कलर नजर आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे जो पर्पल कलर है, लाइट पर्पल कलर है, यहाँ पे आपको स्पॉट कलर नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला, राइट। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। बेसिक शेप पर आप यूज में ले सकते हो और कस्टम शेप में भी आपको यूज में लेना है, ठीक है। या इसके अलावा इलस्ट्रेशन आपने बना रखा है कुछ शेप को जोड़कर, कुछ लाइंस को जोड़कर, तो उसमें भी आप यूज ले सकते हो, ठीक है जी। तो चलो और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रैपिंग कितनी तरह की होती है। तो ट्रैपिंग हमेशा दो तरह की होती है, एक स्प्रेड ट्रैपिंग और एक होता है चोक ट्रैपिंग, ठीक है। अब स्प्रेड ट्रैपिंग और चोक ट्रैपिंग में क्या फर्क है ये भी देख लो। तो देखो स्प्रेड ट्रैपिंग उसको कहा जाता है जब बैकग्राउंड में डार्क कलर हो और ऊपर जो फैलने वाला कलर है बाहर की तरफ वो लाइट हो, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं,
ये देखो मैं सेलेक्ट किया और पहले कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ट्रैपिंग से पहले, और ट्रैपिंग के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा स्प्रेड ट्रैपिंग, यानी कि बैकग्राउंड में डार्क कलर है, कोई भी डार्क कलर हो सकता है, और जो फैल रहा है उसके ऊपर वो लाइट कलर है। और दूसरा है जी, उसी का ही उल्टा आपको नजर आएगा, चोक ट्रैपिंग। चोक ट्रैपिंग में क्या होता है कि बैकग्राउंड लाइट कलर का होता है, जो उसके ऊपर फैल रहा है वो डार्क कलर का होता है, ठीक है। अब देखो ये पहले ऐसा था, ये देखो कुछ इस तरह से, और ट्रैपिंग के बाद ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो है बड़ा काम की चीज, छोटी सी चीज है पर बहुत यूजफुल चीज है। जब भी फाइनल आउटपुट में आप कुछ काम करते हो तो इन चीजों का भी ख्याल रखो। उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। अगले ट्यूटोरियल में फिर से मिलेंगे एक और नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।